नमस्कार दोस्तों। शिल्पा दीदी की न्यू फैशन मार्केट में फैंसी उत्पादों की दुकान थी। साथ ही वो पीको, रफू, फाल आदि का कार्य भी करती थी। उनके अगल बगल पवन फोटो स्टूडियो और नेहा की डिजाइनर सूट्स की दुकान थी। तीनों में मित्रतापूर्ण व्यवहार था। उस रोज़ दीदी को नया चश्मा बनवाने जाना था, सो उन्हें आने में कुछ देर हो गई। दीदी ने दुकान में प्रवेश किया ही था कि पवन एक झोंके की तरह आ पहुंचा। वाह, सो क्यूट दीदी, न्यू यॉर्क में तो आप कॉलेज की प्रोफेसर लग रही हैं। दिखूंगी ही ना, 2 नंबर की बलि जो चढ़ गई, दीदी बोली। बलि? किसकी बलि चढ़ गई दीदी? नेहा भी आ खड़ी हुई। दीदी ने दोनों को बताया कि उनकी आई साइड माइनस में है, अब 3 नंबर का ऐनक चढ़ गया। तब दोनों ने सारा दोष उनकी मोबाइल पर चिपके रहने की आदत को दिया। 5 साल पहले जब शिल्पा दीदी ने मोबाइल लिया था तो वह इसका इस्तेमाल करना नहीं जानती थी, परंतु धीरे धीरे उनको इसकी इतनी आदत हो गई कि प्रति घंटे 4-5 फोटो क्लिक करके सोशल साइट्स पर चढ़ा देती थी। पिछले साल उन्होंने मिस ब्यूटी ऐप की मेंबरशिप तब ले ली जब उन्होंने एक महिला ग्राहक को ये कहते सुना कि इस ऐप पर 3 बेस्ट फोटो को हर महीने नगद पुरस्कार मिलता है। अति उत्साहित दीदी ने मिस ब्यूटी ऐप पर अपना खाता बना डाला, जहां एक प्रतियोगिता जारी थी जिसमें 2 महीने में 100 फोटो अलग अलग वस्त्रों या कोड़ों द्वारा खींची गई होनी चाहिए। दीदी ने निश्चय करके अपनी जीत के प्रयास शुरू कर दिए। नेहा ने 10 डिजाइनर सूट तुरंत क्रय कर लिए। पवन को उन्होंने मोबाइल पकड़ाकर फोटो लेने का कार्यभार सौंप दिया, जिसमें वह निपुण था। अब दीदी ग्राहकों के सामने मोबाइल में व्यस्त रहने लगी। नतीजतन असंतुष्ट होकर वह चले जाते। इसका कुछ प्रभाव उनके रफू, पीको, फाल कार्यभार पर भी पड़ा था। यूं तो पवन और नेहा ने अपने जीवन में भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियां सुनी थी, लेकिन इन दिनों में वायरल के भूतों की साक्षात देख रहे थे जो दीदी पर हावी था। एक दिन नेहा खींच कर बोली, क्या दीदी, हर वक्त मिस ब्यूटी ऐप कॉन्टेस्ट क्लिक? कितने दिन हो गए आपके हाथ का बादाम का हलवा खाए? एक बार जीतने दे, फिर सीधे पार्टी करना, दीदी ने गर्व से कहा था। उधर पवन कई दिनों से दीदी को फिजूल खर्ची करने से रोकने के लिए कह रहा था। जब दुकान मालिक ने आकर 4 महीनों का बकाया किराया मांगा, तब दीदी ने अगले महीने पूरा हिसाब करने का आश्वासन देकर उसे विदा कर दिया। दीदी को तकनीक जाल का सीमित उपयोग करने की हिदायतें, समझाइशें दी गईं, जो उनके सिर के ऊपर से जाती रही। मिस ब्यूटी ऐप पर दीदी का भरोसा उस दिन और अधिक गहरा हो गया जब उन्होंने 2,000 रुपये जीतने का मैसेज देखा, जो 10,000 पॉइंट्स होने का परिणाम था। नेहा के अधीर जैसे सील दिए गए हों। वह पवन पर दीदी ने चुप नियंत्रण मंत्र फूंका हो। दोनों आश्चर्यचकित थे। अब तो दीदी ने ऐप में 5,000 रुपये लगाकर उसे साल भर तक दीदी के जन्मदिन की शाम पवन और नेहा तथा घनिष्ठ सखियों की उपस्थिति में क्लिक करने का सिलसिला चलता रहा, जब तक कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री कल्पना ने रूठते हुए अपना मुंह नहीं फुला लिया। कैलेंडर के पन्ने पुराने होते जा रहे थे। फिर एक दोपहर दीदी भागकर पहले पवन फिर नेहा का दुकान में खींच कर लाई। वो ऐप पर फोटो अपलोड नहीं कर पा रही थी। पवन ने ऐप की टर्म एंड कंडीशन को चेक किया। यू आर नॉट एलिजिबल आफ्टर 35 एज पढ़ते हुए तपाक से बोला। दीदी की आंखों में सवाल देखकर उसने बताया, इसमें नियम यह है कि 35 साल के होने के बाद आप इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। शायद दीदी ने अपनी जानकारी सही सही भर दी है ना पवन? कहते हुए नेहा ने मोबाइल हाथ में लिया। योर अकाउंट इज परमानेंटली ब्लॉक्ड। दिए मैसेज पढ़ते ही शॉक्ड हो गई। आपको क्या जरूरत थी दीदी एज सही भरने की? क्रोधित स्वर में पवन बोला। दीदी ने तुरंत ऐप खोलने की कोशिश की पर असफल रही। तुम दोनों कुछ करो ना, रुधे गले से दीदी इतना ही बोल पाई। उस रात दीदी को तेज बुखार भी आ गया। अगले दिन दोनों दीदी के घर पहुंचे। पति राजेश जी दीदी के सिरहाने बैठे थे। दीदी का हाल जानने के बाद बातें चल निकली। राजेश जी के अनुसार वायरल होने का ये मार्ग उचित नहीं था। ये तो किसी ऐप को विकसित करने की रणनीति थी। उनके मत पर नेहा और पवन ने अपने समर्थन की मोहर लगा दी। जब दीदी स्वस्थ होकर दुकान लौटी तो वहां पहले से दुकान मालिक उपस्थित था। नेहा अपनी डेस्क को व्यवस्थित कर रही थी। वह पवन धीमे कदमों से चला आ रहा था। दुकान मालिक
7 महीने का पूरा किराया लेने अन्यथा दुकान खाली कर देने पर अड़ गया। दीदी की आर्थिक स्थिति को समझते हुए पवन दुकान मालिक से बोला, अंकल आपके 4 महीने का किराया मैंने आपके खाते में पहुंचा दिया है। हम लेकिन बाकी कब? रुकिए अंकल, नेहा भी आ चुकी थी। क्या मैं कुछ नहीं लगती दीदी की? प्रश्न करते हुए उसने भी बाकी रुपए मोबाइल से पहुंचा दिए। मोबाइल में नजरें गड़ाए दुकान मालिक वहां से चल दिया। दीदी की आंखों की कोर पर खुशी के आंसू भर गए, जिसे उन्होंने लुढ़कने नहीं दिया। वे बोली, इस वायरल होने की ललक ने पहले मेरी आंखें छीन की, फिर ग्राहक, पैसा और अब दुकान भी जाने वाली थी। कितना समझाया तुम सब ने, पर मैं नहीं मानी। हम केवल कहने के लिए नहीं कहते, दिल से आपको दीदी मानते भी हैं। मुस्कुराकर पवन ने कहा। नेहा दीदी से जा लिपटी। कुछ देर बाद जब दीदी का लाया बादाम का हलवा खा रहे थे तो नेहा ने तीनों की सेल्फी क्लिक कर ली।